एवरीवन, आज हम आईआईटी जैम 2026 से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ग्रुप थ्योरी से है। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा गलत है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। हमको ऑप्शन ए में बोला गया है दैट Z3 is isomorphic to a subgroup of S4। Z3 क्या है? इट इज अ साइक्लिक ग्रुप विथ 3 एलिमेंट्स। अभी हमको ये देखना है कि S4 में क्या एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अभी हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लेंगे S4 में से जिसका ऑर्डर जो है वो 3 है। क्या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसको आप चाहे तो लैग्रेंजस थ्योरम से एग्जिस्ट करता है बोल सकते हैं या तो साइक्लिक डिकम्पोजिशन से। लैग्रेंजस थ्योरम से हम कैसे बोल सकते हैं? हमारा ऑर्डर ऑफ S4 क्या है? इट इज 24, राइट? एंड 3 डिवाइड्स 24। अगर कोई भी प्राइम डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द ग्रुप such that order of A is equal to that prime number जो कि 3 है। This is through the Lagrange's theorem। वरना हम साइकिल डिकम्पोजिशन से जाए तो S4 में अगर हम ऐसा कोई एक साइकिल ले लें जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन 3 1 के फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल हम A को मान लेंगे, लेट अस से सम 1 2 3 का जो साइकिल है एंड 4 is fixed। What is the order of A? It is the LCM of the lengths of the cycles, right? So it is LCM of 3 and 1 which is equal to 3। So S4 में एक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 तो एग्जिस्ट करता ही करता है। अभी हम ये जो एलिमेंट है उसी से हम एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर लेंगे। तो इसका एलिमेंट्स क्या होंगे? इट इज A एंड A स्क्वायर, राइट? So here this is E, and for the element what we have chosen to be 1 2 3, it is 1 2 3 and the other element is 1 3 2। अभी Z3 से ये जो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A है, यहां से यहां तक तो एक आइसोमॉर्फिज्म हमको एग्जिस्ट करेगा एंड दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ S4। दिस सिंबल इज बीइंग यूज्ड फॉर द सब ग्रुप, नॉट फॉर ए नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। सो यस, Z3 is isomorphic to a subgroup of S4 which is a true statement। ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अभी हम ऑप्शन बी से पहले हम ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है? उसमें ये बोला जा रहा है दैट S3 is isomorphic to a subgroup of S4। अभी S3 क्या है? It is the collection of all 1 1 and onto permutations from 1 2 3 to the symbols 1 2 3, right? अभी S4 क्या है? It is the collection of all functions or it is the collection of all permutations from the set of 4 symbols 1 2 3 4 से 1 2 3 4। ये सारे functions कैसे होना चाहिए? It should be 1 1 and onto, right? It should be 1 1 and onto। So ये है हमारा set S3 and S4, है ना? अभी S4 में क्या है? एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है which is the number 4, right? So अभी हम S4 में हम वो सारे एक सबग्रुप H हम डिनोट कर रहे हैं। आई एम टेकिंग द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस F मैपिंग फ्रॉम 1 2 3 4 to 1 2 3 4 such that these are the collection of all 1 1 and onto functions such that here f of 4 equals to 4। ठीक है, and you can check that this H is a subgroup of H4 and f of 4 equals to 4 वो एलिमेंट तो फिक्स्ड है। तो हमारा 1 1 and onto functions हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं? बेसिकली हम यहाँ पर 1 2 3 से 1 2 3 पर सारे 1 1 and onto functions देखने वाले हैं। This is nothing but your subgroup S3। So yes, S3 is isomorphic to a subgroup of S4। So is this the only subgroup? No, but this is one of the subgroups, right? हमें बस it is isomorphic to a subgroup बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर यूनिकनेस की कोई बात नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन सी भी अगेन हमारा क्या हो गया? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये दोनों तो हमारा आंसर नहीं होगा। अभी
ऑप्शन बी पर देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, S3 इज आइसोमॉर्फिक टू अ कोशेंट ग्रुप ऑफ S4। एंड ऑप्शन 4 में बोला गया है Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू अ कोशेंट ग्रुप ऑफ S4। हमारे पास कोशेंट ग्रुप क्या है, अगर मान लो कि कोई भी G इज एनी ग्रुप, इफ G इज एनी ग्रुप एंड H मान लो एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, सो दिस इज द नोटेशन विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द नॉर्मेलिटी। ठीक है, इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन हम G मॉड्यूलो H ऐसा हम एक ग्रुप डिफाइन करते हैं विथ द बाइनरी ऑपरेशन such that AH and BH this is equals to AB times of H। ठीक है, G by H with this operation this forms a group जिसको हम quotient group of H बोलते हैं। ठीक है, इसको हम quotient group of G सॉरी बोलते हैं। अभी हमको ऑप्शन बी और डी में बोला गया है that S3 is isomorphic to a quotient group of S4, मतलब S4 का कोई एक ऐसा सब ग्रुप H जो कि नॉर्मल है S4 में, क्या एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है क्या, सच दैट S4 मॉड्यूलो H जो है इधर दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 या तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3। ऑप्शन बी और डी में यही सवाल हमको किया गया है। ठीक है, तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है दैट S4 में हमारा नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या क्या है। ठीक है, हमारा S4 में व्हाट आर द नॉर्मल सब ग्रुप्स, एक तो है हमारा ट्रिवियल, हमारा आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप, दिस इज नॉर्मल इन S4। एंड उसके अलावा हमारे पास K4 है। K4 इट इज समवेयर आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, ऐसा वाला सब ग्रुप जो है जिसको हम क्लीन्स फोर ग्रुप भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी द क्लीन्स फोर ग्रुप। सो S4 has a subgroup which is isomorphic to K4, right? So K4 एक नॉर्मल सब ग्रुप है S4 में। S4 में और क्या नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो है A4 है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस। ठीक है, एक तो S4 हमारा खुद है। तो इनमें से कोई एक ऐसा सब ग्रुप है क्या विच इज आइसोमॉर्फिक टू या तो Z6 या तो हमारा S3, डज इट एग्जिस्ट, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा H अगर ये हुआ, ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव S4 मॉड्यूलो H जो है it is nothing but S4 modulo identity, this is isomorphic to S4 itself। ठीक है, so here what do we have, here we have S4 modulo K4, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, पहले इसका ऑर्डर क्या है हम वो देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ S4 मॉड्यूलो K4, इसका ऑर्डर क्या है, इट इज ऑर्डर ऑफ S4 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K4, राइट। ऑर्डर ऑफ S4 क्या हो गया, इट इज 24। ऑर्डर ऑफ K4 क्या हो गया, इट इज 4, इट इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास 6 ऑर्डर्स का जो सब ग्रुप है, वी हैव टू चॉइसेस, ईदर इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 टू द साइक्लिक ग्रुप और इट इज आइसोमॉर्फिक टू S3। ठीक है, S4 मॉड्यूलो K4 जो है इट इज ईदर आइसोमॉर्फिक टू Z6 या तो आइसोमॉर्फिक टू S3 एंड दैट इज ओनली समथिंग व्हाट वी आर बीइंग आस्क्ड। थोड़ा इस पर आते हैं, थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। S4 मॉड्यूलो A4, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्योंकि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ S4 by A4, इट इज ऑर्डर ऑफ S4 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ A4, राइट, which is 24 divided by 12 which is equal to 2। 2 का टू ऑर्डर का जो ग्रुप्स है वो साइक्लिक होता है, सो इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। एंड हियर व्हाट डू वी हैव, S4 मॉड्यूलो S4 इट इज आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी। अभी सवाल ये है दैट S4 मॉड्यूलो K4 इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 या इट इज आइसोमॉर्फिक टू S3। मान लो दैट S4 मॉड्यूलो जो K4 है ना, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, सपोज दिस इज ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देन दैट इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म T, कहां से कहां तक, S4 से Z6 तक। कैसा होमोमॉर्फिज्म होगा, इट इज गोइंग टू बी अ
surjective homomorphism. It is going to be a surjective homomorphism such that this kernel of T जो है ना that is equals to हमारा K4 हो जाए. ठीक है, एंड ऐसा क्यों हो रहा है? दिस कम्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म. ऐसा एक सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या है हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है? G मॉड्यूलो कर्नल ऑफ T, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू T ऑफ G, राइट? यही तो बोलता है. यहाँ पर G क्या है हमारा? वो S4 है. सो S4 मॉड्यूलो कर्नल ऑफ T कैसा होगा? K4 होगा. एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू T ऑफ S4. T ऑफ S4 क्या है? हमारा Z6 है. क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म का एग्जिस्टेंस है, राइट? सो T ऑफ S4 क्या है? हमारे पास Z6 है. सो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? S4 मॉड्यूलो K4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 का मतलब है हमारे पास एक ऐसा सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है सच दैट कर्नल ऑफ T जो है विच इज इक्वल टू हमारा K4 है. ओके, सो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म से हम क्या जानते हैं? दैट इफ ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ T ऑफ A जो है इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A. हम ये जानते हैं, राइट? एंड ये A कहां से आता है? ये A जो है ये ग्रुप G से आता है. हमारे पास यहाँ पर हमारा ग्रुप G क्या है? हमारा वो S4 है. एंड ऑर्डर ऑफ S4 इज फाइनाइट. ऑर्डर ऑफ S4 अगर फाइनाइट है तो हर एक एलिमेंट इन S4 का ऑर्डर क्या होगा? वो फाइनाइट ही होगा. तो ऑर्डर ऑफ A तो हमारा फाइनाइट हो गया. सो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, राइट? यहाँ पर T क्या है? इट इज अ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, है ना? सो Z6 क्या है? इट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. What is Z6? It is cyclic group of order 6. Cyclic group of order 6 का मतलब क्या है? उसमें एक तो एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ B जो है जिसका 6 होगा. यहाँ पर T जो है एक सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, राइट? सो अगर B belongs to Z6 है तो there exists an element A in S4 such that this T of A जो है this is equals to B, right? So from here what do we have? We have order of T of A. This divides order of A, है ना? Order of T of A क्या है? यहाँ पर order of T of A is nothing but order of B. So order of B, this divides order of A. And where does this A come from? This A comes from S4, है ना? ये A कहाँ से आता है? ये S4 से आता है. So from here what do we have? We have that 6 divides order of A. So from here what can we say? We can say that order of A is greater than equal to 6 where A belongs to S4. But क्या ये possible है? S4 में क्या 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? S4 में लार्जेस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है? इट इज 4. The largest possible order is 4 in S4 is 4, है ना? बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है S4 में जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, बट ये तो नहीं हो सकता है. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हियर. यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. सो S4 मॉड्यूलो K4 वाला जो सब ग्रुप है दिस कैन नेवर बी आइसोमॉर्फिक टू, इट कैन नेवर बी आइसोमॉर्फिक टू Z6. ठीक है, अभी हम ऑप्शंस पे चलते हैं. S3 is isomorphic to a quotient group of sub S4. S3 is isomorphic to a quotient group of S4. Yes, this is true. क्योंकि यहाँ पर ये Z6 के साथ तो नहीं हो सकता है, तो वो उसको किसके साथ होना पड़ेगा? उसको S3 के साथ होना पड़ेगा, राइट? सो S3 is isomorphic to S4 मॉड्यूलो K4 हो गया. सो इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन 2 है दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. Z6 is isomorphic to a quotient group of S4. So is this true? No. अभी हम उसका प्रूफ देखें.
यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, Z6 is isomorphic to a quotient group of S4। यहाँ पर अगर ये हो रहा है तो दिस मस्ट बी सम K4, राइट? बट H4 मॉड्यूलो K4 जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3 बट नॉट Z6, क्योंकि अगर हम इसको Z6 के साथ आइसोमॉर्फिक हम मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन S4 जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। एंड हमको क्वेश्चन में बोला गया कि अब भाई आप फॉल्स को ही आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो आप अगर ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।